Disclaimer: This video only for entertainment, so don't take it serious. हेलो दोस्तों, तो आपसे स्वागत है ड्रीम सोर्स के एपिसोड नंबर 3 में। आज वीडियो ने स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो, ये स्टोरी होने वाली है प्रॉपर ड्रीम के ऊपर। देखो, ड्रीम में हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रीम में हम सब कुछ कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन थिंक एंड यू विल गेट। मतलब आप ड्रीम में जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। हाँ, तो ये स्टोरी में कुछ ऐसी होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी। देखो, मैं रात को लगभग शायद 3:30 बजे तक मैं एनिमे देख रहा था। कौन से? एंटा एनिमे मैंने वो देख रहा था। उसके बाद जब मैं छत पे आता हूँ स्टार्ट करने के लिए, तो मैं देखता हूँ कि आसमान से एक तारा टूट रहा है। और मैं तारा देखते भगवान से विश मांगता हूँ कि भगवान जी प्लीज़ मुझे वन पीस की एंडिंग दिखा दीजिए, भगवान जी प्लीज़। तभी आवाज आती है तथास्तु बालक। और मैं सुनते ही सोचता हूँ शौक कि मेरा कोई भ्रम होगा। तो मैं से नीचे आके सो जाता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ कि मैं अपने आप को पाता हूँ बिहार में क्योंकि शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो कि बिहार क्या है। तो बिहार एक जगह है हमारे एमपी। लेकिन एक सेकंड, बिहार एक जगह है हमारे एमपी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये में एक जगह है, स्टेट मतलब बिहार। तो मैं अपने आप को वहाँ पाता हूँ। और थोड़ा बहुत मैं सो करता हूँ एक्सप्लोर। तो वहाँ पे मुझे मिलता है कौन? भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ हिंदुस्तानी। और वो गाना गा रहे थे कि युवराज सा छक्का दी के पेलम पेल मचा दी रे, डबल की चोट बलम ने गेंद फाड़ दी रे। जब अलग वो गाना गा रहे थे और सुनते ही मुझे चाहता है मैं कि चलो कोई तो है। बट मैं तब देखता हूँ कि जो निरहुआ जो सोल है, मतलब निरहुआ की जो आत्मा है, वो वहाँ पर उसका वो शरीर नहीं है, उसकी वो आत्मा है। पर वह जो है तो है, बट कह सकते हो। अब देखो, निरहुआ ने मुझको देखा है, फिर मुझे बोलता है हे कृष्ण इधर आओ। और मैं अब जाता हूँ। अब देखो, ड्रीम में होता है, ड्रीम में वो मुझे जानता है क्योंकि मैं एक इंडिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अब तो ड्रीम में सब कुछ ऐसा होता है। अब जिसमें मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, अब तो देखो वो निकालता है बोतल किसकी, अब समझ सकते हो। वो निकालता और बैठ के वहाँ पीते बैठ के। अब पीते तुमको देखते पुलिस को। देखो बिहार में तो जैसे बंदा है तो पुलिस हमको पकड़ लेती है, जिसमें वो डंडे मारनी होती है। मैं चला जाता हूँ सीधा वन पीस के वर्ल्ड में। वन पीस के वर्ल्ड में मेरी आँख खुलती है और मैं क्या करता हूँ कि मैं लूफी के साथ उसकी शिप पे थाउजेंड सन के ऊपर बैठ के मैं गाना गाता हूँ। लूफी के साथ मैं गाना गाता हूँ कि तभी मुझ पर तभी मुझको पीछे से जोरो बुलाता है कि जोरो की, तभी मुझको पीछे से बुलाता है जोरो की, हे कृष्णा इधर आ, बैठते हैं थोड़ा मस्ती करते हैं। मैं तो यहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ पे मस्ती करते हैं। फिर मेरे लिए सांझ खाना लेके आता है और फिर हम सब देव सांझ के साथ मैं थोड़ा नामी के साथ मस्ती करता हूँ कि रामीन, उसका नाम कहता है हाँ कि नामी आई लव यू, मतलब से बोलता हूँ। तो नामी हमको बहुत मारती है। जैसे ये सब चल रहा होता है कि तभी मैं जोर से बोलता हूँ कि हे जोरो आई लव रॉबिन। तभी जोरो गुस्से में अपनी कटाना निकालता है, उसका फिर बोलता है किंग ऑफ हेल अटैक करता है मेरे पर, मेरी जान चली जाती है। तभी आई एम डेड। उसके बाद मैं से टेलीपोर्ट होता हूँ पोकेमॉन के वर्ल्ड में जाता हूँ। तो देखो मैं अपने आप को पाता हूँ कि ऐश के घर में, और मैं उसके साथ बैठे खाना खा रहा हूँ। पर जो इसकी मम्मी है वो मुझे ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि आई लव मम्मी। हाँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो इसके मम्मी मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है, उसके जो बड़े बड़े हैं और उसके हाथ वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। तभी मैं देखो मैं उसकी मम्मी की आंखों में खो जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं तो पागल सो जाता हूँ और मैं सारा खाना खा जाता हूँ। ये देखते ही कि ऐसे को गुस्सा आता है और पागल हो जाता है कि वो देखता है कि इसने सारा खाना खा लिया है, ये हमारा गेस्ट है। तभी पिकाचू बोलता है पिकाचू थंडर बोल्ट अटैक। तभी मुझ पर डरना जाता है तो मेरी शरीर से मेरी आत्मा निकल जाती है और मैं पूरा मन जाता हूँ। तभी मैं टेलीपोर्ट होता हूँ अपने वर्ल्ड में, मतलब मैं अपने इंडिया में आ जाता हूँ। बस या उसका मैं जाता हूँ अपने शहर में चुप के आगे, जस्ट लाइक येलो फ्लैश। मैं अपने इंडिया में मैं अपने आता हूँ शहर में आने के बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूमता हूँ। फिर मुझे अपना घर मिल जाता है। घर मिलने के बाद मैं जाता हूँ छत पर। जब मैं जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर एक गड्ढा खुदा हुआ है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जो भीड़ लगी हुई है देखो वो जो गड्ढा है उसके अंदर है स्पेसशिप।
स्पेसशिप है, जैसे उस से खुलती है उसके अंदर से बाहर निकलता है कौन, एक एलियन की जस्ट लाइक टेंटिकल्स उसके हाथ पैर होते हैं टेंटिकल जैसे, और उसका जो शरीर है जस्ट लाइक ए ह्यूमन। मतलब शायद वो कोई कॉम्बो है दोनों का कॉम्बो है। और जैसे वो मुझको वो सपोर्ट कर लेता कि मैं छत पे खड़ा हूँ और वो जस्ट लाइक निंजा थोड़ी की तरह वो ऊपर जाता है, कुछ छलांग करके और मेरी गर्दन पकड़ लेता है मेरे ऐसे करके गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन मुझे उठा देता है। फिर उसे मुंह खोलता है, ऐसे करने के बाद वो मेरे सोल को मेरे शरीर से बाहर निकाल लेता है। मतलब मेरी जो आत्मा है उसे शरीर से बाहर निकाल के उसको अपने शरीर में कैद कर लेता है। उसके बाद शरीर से ऐसे करके शरीर निकाल के फिर डिब्बे में पकड़ता है, जार में पैक करने के बाद सोल को साथ लेकर अपने साथ ले जाता है अपने प्लेनेट की ओर, क्योंकि उसने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 साइंटिस्ट है उसको लेके आओ। जैसे मतलब मुझे सपोर्ट करता है वो मैं अपने साथ ले जा रहा होता है कि तभी एक इसरो के साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक बीम मारी है, बीम से उसकी स्पेसशिप वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सीधा एक जंगल में जाकर गिरता है। जंगल में जाकर जैसे वो गिरता है उसकी जो जार है जिसके अंदर मेरी सोल होती है वो सोल फिर वो जार ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से मेरी जो सोल है वो मेरे शरीर के अंदर आ जाती है। और जैसे मैं जागता हूँ मैं अपने आप को पाता हूँ अपने घर की ज़मीन पर। तो बस आज स्टोरी बस इतनी थी।